सबको मालूम है हम लोग मार्क की सीरीज में, राइट? पिछले हफ्ते हमने ब्रेक लिया था, एक प्रोफेटिक मैसेज था पवित्र आत्मा के ऊपर। आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 6 वर्स 7 to 13। उसने सभी 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया और 2-2 करके वे उन्हें बाहर भेजने लगा। उसने उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया और ये निर्देश दिया, आप अपनी यात्रा के लिए लाठी के सिवा कुछ न ले, न रोटी, न बिस्तर, न पाटुकों में पैसा, मतलब न पर्स में पैसा। आप चप्पल को पहन सकते हैं किंतु कोई अतिरिक्त कुर्ती नहीं, कोई अतिरिक्त शर्ट कपड़े नहीं लेने। जिस किसी के घर में तुम जाओ वहां उस समय तक ठहरो जब तक उस नगर को छोड़ो। और यदि किसी स्थान पर तुम्हारा स्वागत ना हो और वहां के लोग तुम्हें ना सुने तो उसे छोड़ दो और उनके विरोध में साक्षी देने के लिए अपने पैरों से वहां की धूल झाड़ दो। फिर वे वहां से चले गए और उन्होंने उपदेश दिया कि लोगों, मन फिराओ। उन्होंने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला और बहुत से रोगियों को जैतून के तेल से अभिषेक करते हुए चंगा किया। आमीन। और फिर वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेजा। कैसे करके भेजा? 2-2 करके भेजा। आज का मैसेज थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। वैसा बोले भेजा, एक होता गया हुआ, एक होता भेजा हुआ, एक होता चला गया, एक होता है भेजा हुआ। मेरी दुआ है आप जिसके भी जीवन में पहुंचे, परमेश्वर बोले तुम भेजे हो, हमें लोग बोले तुम भेजे हो, हमें लोग गवाही दे। आप जिसके भी जीवन में जाए, लोग गवाही दे कि आप हमारे जीवन में भेजे हुए हो, यू आर द सेंट वन। आमीन। मैं चाहता हूं कि हम समझे कि क्या आशीषें हैं भेजे व्यक्ति की, कि जब परमेश्वर हमको अभिषेक देते हैं, परमेश्वर हमको तैयार करते हैं, परमेश्वर हमको एक आशीष बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो अंधकार में है। आमीन। परमेश्वर हमको आशीष बनाना चाहते हैं। आमीन। मैं चाहता हूं पहले हम सिर्फ मनन करें एक भेजे हुए की आशीष में। आमीन। जब परमेश्वर किसी का अभिषेक करते हैं, अपने दास की तरह उस व्यक्ति को उठाते हैं, और यदि आपके जीवन में कोई प्रभु का दास है तो पहले उस ब्लेसिंग को समझिए, किसी भेजे हुए व्यक्ति की क्या ब्लेसिंग है। आमीन। भेजे व्यक्ति, क्योंकि वो गया नहीं है, वो पहुंच नहीं गया, वो ऐसे ही आ नहीं गया, परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ है। आमीन। यहां प्रभु अपने चेलों को नियुक्त करते हैं और उनको भेजते हैं क्या करने के लिए? दुष्ट आत्मा निकालने, चंगा करने। और ये इनकम्प्लीट है बिना गॉस्पेल प्रीच किए। आमीन। गॉस्पेल प्रीच करने। इस ब्लेसिंग को समझे भेजे हुए की क्या आशीष है। दूसरा, भेजा हुआ क्या आशीष लेके आता है, जो हम आगे समझेंगे, क्योंकि जहां लोग विश्वास करते हैं वहां उस व्यक्ति की शांति भी उस पर चली जाती है, उस व्यक्ति पे जो आशीष है वो उस पर चली जाती है। आमीन। भेजे हुए की क्या आशीष है, वो अपने साथ क्या आशीष लाता है। आमीन। तीसरी बात, भेजे हुए को और उसके मैसेज को ग्रहण करने की आशीष। अब इस मैसेज को अब ध्यान से अगर आप पूरे इन वर्सेस को पढ़ेंगे, वो ब्लेसिंग उन पर थी जो उस मैसेज को रिसीव करते हैं, जो उस भेजे जाने वाले को रिसीव करते हैं। मतलब यहां जो गॉस्पल कैरी कर रहा है, ओके, यहां जो गॉस्पल कैरी कर रहा है और जो मैसेज वो लेके जा रहा है, जो गॉस्पल लेके जा रहा है, दोनों वैल्यूएबल है। जो पात्र है वो भी वैल्यूएबल है और जो मैसेज है वो भी वैल्यूएबल है। आमीन। आज किसी की ये दुआ होनी चाहिए, परमेश्वर सबसे पहले कि मैं अपने जीवन में भेजे हुए लोगों को समझूंगा और सम्मान करूंगा। एक होता चला गया, राइट, एक होता है चला गया, एक होता पहुंच गया, एक होता है ऐसे ही चला गया, एक होता है भेजा हुआ। भेजे हुए के मार्क्स होते हैं। वो मार्ग क्या है कि परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त है, परमेश्वर का मैसेज है और उस मैसेज की ब्लेसिंग लेके आया। आमीन। पौलुस कुरिन्थियों की पुस्तक में जब सेवकाई समझाता है तो उसका नटशेल में समझाता है कि बदला जीवन सेवकाई का प्रमाण है। एक सेवक की लाइफ क्या है, एक गॉस्पेल प्रीचर की लाइफ क्या है, ये जो लाइफ चेंज हुई है वही उसका प्रूफ है। सो अगर आपकी लाइफ चेंज हुई है, ये प्रूफ है उस गॉस्पेल के पावर का। आमीन। और ये प्रूफ है उस सर्वेंट का जिसको गॉड ने भेजा है। आमीन। सो हम समझे उस आशीष को कि क्या आशीष है भेजे जाने में, क्या आशीष है उस भेजे जाने वाले के जीवन से जो आशीष मिलती है उसमें, क्या सामर्थ्य है उस मैसेज में जो वो लेके जाता है, क्या
ब्लेसिंग है उनकी जब जो रिसीव करते हैं, मैं सब रिसीव करते हैं, जो प्यार से रिसीव करते हैं। आमेन। बिकॉज जब आप उस व्यक्ति को रिसीव करते हो तो आप उस ब्लेसिंग को भी रिसीव करते हो। आमेन। और आखिरी बात जो इस पूरे मैसेज का मनन है, क्या जजमेंट है उन लोगों का जो उस गॉस्पेल को रिजेक्ट करते हैं? क्या जजमेंट है उन लोगों का जो उस गॉस्पेल को रिजेक्ट करते हैं? शुरुआत करने से पहले दुख की बात ये बता दूं, दुख की यही बात है कि वो रिजेक्ट करने वाले बहुत से हमारे घर के ही लोग हैं, राइट, है ना। और जब बात इतनी व्यक्तिगत हो तो आदमी सत्य को बड़े डरते डरते देखता है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं आज जब इस मैसेज को हम लोग सुने, मनन करें, हम अपनी लाइफ में ध्यान से सोचे, क्या मेरे जीवन का पूरा आधार ये गॉस्पेल है? मतलब एक होता है व्यक्ति सर्विस में गया, वो इमोशनल हो गया, उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया, ये एक अलग बात है, राइट। किसी व्यक्ति को ये समझ में है कि तुम्हारा अनंत काल नहीं, इस पूरी पृथ्वी का न्याय, हर एक व्यक्ति का न्याय इसी गॉस्पेल पर टिका है। आई मीन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि आज यदि कोई इस सुसमाचार के लिए जो उसके जीवन में आया अगर कहीं कष्ट झेल रहा है तो तुम चिंता मत करो, आने वाले समय में सारा न्याय इसी मैसेज के अनुसार होगा। आमेन। इट मीन्स आज हम अपनी लाइफ में अगर कोई सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एक तो सैक्रिफाइस इसी चीज है, सैक्रिफाइस इसी चीज नहीं है। सैक्रिफाइस को क्यों करेगा? उससे बड़ा कुछ उसको मिलता है तब, राइट। समझदार लोग हैं ना जो अपने अच्छे अनंत काल के लिए अपने प्रेजेंट डे में कुछ सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं। हम कोई भी कॉस्ट क्यों देंगे जब तक हमको उसकी वैल्यू नहीं। अरे भाई, अरे दुनिया में तो जिसके पास ज्यादा पैसा है वो समझदार है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो समझदार है। लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता हूं जब हम लोग बच्चों को बोलते हैं सिर्फ बहुत पढ़ो, बहुत पैसा कमाओ। बिकॉज हम दुनिया को गॉस्पेल की नजरों से देखते हैं, हम प्रभु यीशु के नजरों से दुनिया को देखना चाहते हैं। और उस लाइफ में यदि व्यक्ति मसीह यीशु में नहीं है और फलदायक नहीं है, उसका जीवन बेकार है, वो जितना पैसे वाला हो। आप क्या विश्वास करते हैं इन बातों पे? क्या आप आज बोलेंगे नहीं? ओके, हम आज से अपनी लाइफ का जो पूरा देखने का तरीका गॉस्पेल सेंट्रिक करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है कि जीसस जब अपने चेलों को भेज रहे हैं तो सारा दामोदार उन पे है जो रिसीव करते हैं उस व्यक्ति को और उस मैसेज को, और सारा जो इम्पेंडिंग जजमेंट है, जो जजमेंट आने वाला है वो उन पे आने वाला जो रिजेक्ट कर देते हैं उस गॉस्पेल को। देखिए, हम जब प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम जब आगे पालन करना चाहते हैं, कष्ट तो आते हैं, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, उससे तो कोई बच नहीं सकता। बच सकता है ये कष्ट मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और हर ढंग से, रिश्तों में, पारिवारिक है ना, तनाव होते हैं, लड़ाई का माहौल होता है। आप नहीं लड़ना चाहते हो, लड़ाई का माहौल हो गया, आप क्या करोगे? आप अपने अविश्वासी पति पत्नी को अच्छा भी कुछ बोलोगे, उल्टा ही समझ में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब समय अच्छा बोलते हो, कभी कभी आप भी उल्टा बोलते हो राइट। दो चार आप भी खरी खोटी सुना ही देते हो, लेकिन आप फिर प्रार्थना करते हो। मैं सच बता रहा हूं, देखिए, आप प्रार्थना करते हो, आप प्रभु के सामने रोते हो, बुरा नहीं, मैं और ईमानदारी से अपने पारिवारिक जीवन में ध्यान दूंगा, करते हो। फिर एक अच्छी बात बोलते हो, आप बोलते मैंने बोला क्या, सुने क्या? ये तो सुने ही नहीं जो हम बोले हैं, और तुमने बोला नहीं, ये सुन जब लिए हैं तो परिवार में कष्ट आता है, आता है। अब मैं तो बोलता हूं कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं होगा। दो चोर दोस्त बन सकते हैं, दो चोर जल्दी दोस्त बन जाते हैं, दो बैक्सीडेंट व्यक्ति बहुत गहरे दोस्त बन सकते हैं, दो पापियों को दोस्त बनते देरी नहीं लगेगी। एक रीजन है जो बाइबल में साफ लिखा है कि लोग तुमसे नफरत, अब नफरत ऐसी चीज है ना, कई लोगों को आपको देख के गुस्सा आता है, उसको आप कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, सब समझ नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी अपने आप आ जाएगा, राइट। वचन क्या कहता है? क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो, अब बन जाओ, आप उनके जैसे बन जाओ, देखो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो जो करते हैं आप उनकी बातों में शामिल हो, बातें ठीक हो जाएंगी। जैसे बोला जा रहा है मुख्य धारा में आ जाओ, बोलते ना, मुख्य धारा में आ जाओ, आप चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप नहीं जाओगे तो आप तो बोल रहे हो कि नहीं हमको तनाव चाहिए, और ये तनाव आप कब तक ले पाओगे? जब तक लाइफ गॉस्पेल सेंट्रिक नहीं है। आप पूरी लाइफ को इस गॉस्पेल के अनुसार नहीं देखते। कई लोग देखते हैं ठीक है हमने जीसस को रिसीव कर लिया। क्या रिसीव कर लिया तुमने? वो एक राजा है, उसका राज्य है, वो आने वाला है अपना राज्य स्थापित करने के लिए। आमेन। दैट मीन्स ये वर्तमान दुनिया जिस ढंग से चल रही है वो वैसे चल नहीं सकती। ये वर्तमान दुनिया जैसे चल रही है हमेशा तो नहीं चलेगी,
वो जो व्यक्ति कहीं राज्य कर रहा है, वो जो कहीं चोरी कर रहा है, वो जो कहीं डकैती कर रहा है, वो जो पैसे में अय्याशी कर रहा है, ये हमेशा चलेगा? ये वर्ल्ड का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, वो किंगडम ऑर्डर है जो इटर्नल है, अनंत जीवन, अनंत काल के लिए। आमेन। अब आप बोलेंगे, देखिए आप सही बात बोल रहे हैं, लेकिन अभी अभी हम इतना दुनिया में जी रहे हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि सही में ये टाइम चेंज हो जाएगा और इटर्नल लाइफ आ जाएगी। आपके विश्वास का आधार ही यही है। इसके बिना तो आपका विश्वास बेकार है। आमेन। आप कैसे कष्ट सहोगे, आप कैसे सैक्रिफाइसेस करोगे, आप कैसे उस गॉस्पेल को रिसीव करके ओबे करोगे अगर आपकी लाइफ में ये ट्रूथ फाउंडेशन नहीं है तो कि प्रभु यीशु वापस आने वाले। वो खाली मरे तो नहीं, वो मर के उठे, राइट, उस स्वर्ग में गए हैं और वो वापस आ रहे हैं। ये कंप्लीट गॉस्पेल है। आमेन। क्या आप अपने लाइफ में इस गॉस्पेल को बेसिस बना लेंगे? फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ में ना जो सपने हैं ना कि हम अमीर बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बने, वो सपने खत्म हो जाएंगे। और आप बोलोगे प्रभु आप मेरे को जैसे लेके चलना चाहते आप लेके चलो, क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रूथ है जिसको मैंने रिसीव किया है। आमेन। ठीक है, हम सबके ऊपर चैलेंजेस आते हैं और मैं सबको आज उत्साहित करना चाहता हूं, चैलेंज जितना भी आ जाए हम अविश्वासी की तरह नहीं जी सकते। आमेन। आज यहाँ कितने लोग हैं जो ये बोल रहे हैं हम कुछ भी अनबिलीवर जैसे तो नहीं जी सकते। ठीक है, हम भले पाप में हमारे पांव फिसल गए, लेकिन एक बिलीवर क्या है, वो तुरंत खड़ा होने की कोशिश करेगा, वो लड़ेगा, संघर्ष करेगा जब तक वो, क्योंकि वैसे जी नहीं सकता, गलती हो सकती है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां कोई परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है। हम लोग नहीं हो सकते जब तक प्रभु यीशु आके हमको बदलना दे, लेकिन उस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। हम जितना भी गिरे, जितना टूटे, हम अविश्वासी जैसे नहीं जी सकते, उसका आत्मा हमारे अंदर है। आमेन। हमको तो अपने लाइफ की फाउंडेशन इस गॉस्पेल को करना है। जहां हम जो कर रहे हैं हमको क्वेश्चन करना है राज्य में इसका क्या प्रभाव है। जिस राज्य में हमको जाना है, जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिस राजा का आत्मा हमारे अंदर है, उस राज्य में क्या प्रभाव। बोले अपोस्टल जी आप तो ऐसी सी कड़ी बातें सिखाएंगे, हम लोग रेडिकल चर्च हो जाएंगे, हम लोग को थोड़ा रिलैक्स चर्च बनाइए, हम लोग थोड़ा दुनिया भी इंजॉय कर पाए। नहीं, हम लोग प्रभु में आनंदित होकर इंजॉय करेंगे। आमीन। आज्ञा पालन का स्वाद लेंगे, अकेले होंगे लेकिन आत्मा से भरे होंगे, और आत्मा से भरा व्यक्ति कभी अकेला नहीं है, प्रभु उसके साथ है। आमीन। यूसुफ वाली गवाही, और यूसुफ जेल में और परमेश्वर उसके साथ था। तो जब तक परमेश्वर मेरे साथ है हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमीन। सो क्वेश्चन है ना, वो मैरिज हो, बच्चे हो, काम हो, लाइफस्टाइल हो, आगे के सपने हो, मेरे बच्चे कैसे बड़े होंगे, हमको जीवन में क्या करना है, इन सब का फाउंडेशन गॉस्पेल नहीं होना चाहिए। क्या हम अपने जीवन को गॉस्पेल की नजर से हमको नहीं देखते? हाँ, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को बोले बेटा अपने हाथों से अच्छा काम करना है, कुछ अपने हाथों की कला तुमको आनी है, तुमको पैसे कमाने, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को सिखाओ नहीं तुमको बहुत पैसा कमाना है। तो बच्चों को समझ में आएगा नहीं जीवन का मतलब है पैसा कमाना है। जिसके पास पैसा है वो ठीक है, यही बच्चा बड़ा होकर सबसे बड़ा नास्तिक बनेगा फिर। और हम बोले क्रिश्चियन फैमिली कई जगह क्या होती है, और घंटी बजती है टोंग टोंग, और ये पीढ़ियों के क्रिश्चियन सब कपड़े पहन के एक साथ चर्च जाते, लेकिन सब विश्वासी नहीं होते। कई बार सब में प्रभु का आत्मा नहीं होता, राइट। फिर उनका होता है भाई तुम जो करो चर्च जाओ, दुनियादारी करो, तुम चर्च में रहो, तो जब तक बच्चा चर्च में है वो क्रिश्चियन है। ऐसे क्रिश्चियन नहीं होते। एग्री करते सब? क्रिश्चियन वही होता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जिसने हम पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आमीन। तो हमने देखा इस मैसेज की ब्लेसिंग, भेजे जाने हुए व्यक्ति के ऊपर जो ब्लेसिंग है, वो जो ब्लेसिंग लेके आता है, उस मैसेज की ब्लेसिंग, और पूरे वर्ल्ड का न्याय, पूरे दुनिया का न्याय, जगत का न्याय इस मैसेज के रिसेप्शन या रिजेक्शन पर है। आमीन। तो आज पहली बात, हम लोग को अपनी लाइफ इस सुसमाचार के अनुसार बनानी है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी सोच, तुमको क्या डिसीजन लेना है, कहां जाना है, शादी, कई लोग को शादी करनी है, अब ठीक है अकेले मर जाना, मैं तो बोलता हूं, लेकिन अविश्वासी से शादी मत करना। आप बोलोगे हम तो विश्वासी से किए थे, वो भी अविश्वासी निकला। आप बोलेंगे आप एक व्यंग छोड़ ही देते हैं, हमारी परिस्थितियों में एक जोक आप मार ही देते हैं। नहीं, कई लोग ऐसा बोलेंगे राइट, कि हम ठीक है अगर किसी ने शादी की हुई है और वो विश्वासी बन गया तो ठीक है, हर बात भलाई की ओर ले जाती है। शादी जैसे कोई किसी को तोड़ता है। ये जितने पति पत्नी उदास आते हैं ना, अब सब मालूम चल जाता कौन लड़के आए। पति या पत्नी लड़ ले, गुस्सा हो, जितना मजा कर लो, अब मजा आनंद आता नहीं है, राइट है ना।
ये रिश्ता उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब एग्री करते हैं, राइट? तो मैं पहले तो लोगों से पूछता हूँ, आनंद खराब क्यों करना है अविश्वासी से शादी करके, क्योंकि तुम अविश्वासी से जी तो नहीं सकते। बोले लेकिन हमारी उम्र हो रही है, तो क्या हो गया? कई लोग तो अपना घर छोड़ दिए, कई लोग तो अपनी संपत्ति त्याग दिए, कई लोग जिंदगी में वो सारे स्वाद त्याग दिए जो उनको मिल सकते थे, कई लोगों को बहुत पीटा गया है, कई लोगों को जला दिए, भून दिए, कई लोगों को गर्म तेल में डाल दिए, कई लोगों को 2 हिस्सों में काट दिया गया है, कई लोगों को क्रूस में लटकाया है, कई लोगों को पत्थर मार के मार दिया है, फिर भी उन्होंने उस ट्रुथ को नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने रिसीव किया था। आमीन। आज देखो, हम लोग ये एक्सेप्ट करना होगा, हम लोग इस पूरे पृथ्वी के इतिहास में सबसे कंफर्टेबल जनरेशन है, राइट? जहां एक नेटवर्क सिग्नल चला जाता, लगता है कि परमेश्वर हमसे कितना बड़ा बदला ले रहे, परमेश्वर हमको त्याग दिए। अगर रेस्टोरेंट का खाना टेस्टी नहीं है तो हमको लगता है कितना वाहियात दिन है, राइट? सबसे कंफर्टेबल जनरेशन है कि नहीं? अगर कन्वीनियंस और लग्जरी हम लोग को जो चाहिए नहीं मिलती, हम लोग को लगता है ये जीवन बेकार है, दूसरों को देखो कितना अच्छा जीवन है। बट थिंक अबाउट इट, लोगों ने अपने जीवन त्याग दिए बिकॉज उनको सत्य मिल गया। आमीन। और हम इस इतनी कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ की किसी भी जनरेशन से देख लो, खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, नहीं बनाना है स्विगी से ऑर्डर कर दो, नहीं मंगाना है बाहर से वो कर दो, कोई खेती बाड़ी तुमने नहीं की, सबके हाथ ऐसे सॉफ्ट। अरे सबसे कंफर्टेबल लाइफ है, एग्री करते हैं? खासकर शहरी जीवन सबसे कंफर्टेबल जीवन है। सारी सुविधाएं, सारे लाभ जीवन के जो है सब उपलब्ध है, जिसको जैसा जीना उसके लिए सारी चीजें उपलब्ध है, राइट? इस लग्जरियस जीवन में एक घटी कमी हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं हाय शायद परमेश्वर त्याग दी, लाइफ वैसी नहीं है, राइट? बट थिंक अबाउट इट, लोगों ने अपने जीवन त्याग दिया उस गॉस्पेल के लिए। उनकी लाइफ में इसकी इस सत्य की इतनी अहमियत थी। और हमको अगर ओबीडियंस, प्रभु की आज्ञा पालन करना है, हमको तो कष्ट आएंगे। तुम बोलोगे, हम सोचे आप हमको एनकरेज करेंगे, आप तुमको और दुविधा में डाल दिए। अब प्रॉब्लम तो थोड़ी आएगी, क्या करेंगे? जब कोई अपना कष्ट हमको बताता है, मेरा भी दिल दुखी होता है, लेकिन हम क्या अपना रोना सब समय रोते हैं? कष्ट तो आएंगे, तकलीफें तो होंगी। हमारा तो सौभाग्य परमेश्वर ने हमको चुना है। माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि नहीं? ये तो सौभाग्य उसने हमको चुना है, अपना बनाया है, अपना आत्मा हम पे डाला है। अब हम कैसे अविश्वासी जैसे जी सकते हैं? देख के अनदेखा कैसे कर सकते हैं हम? और ये कॉल भी है, प्लीज जो परमेश्वर का सुसमाचार तुम्हारे जीवन में लेके आए हैं उनके साथ ठीक से रहो, उस मैसेज का भी ऑनर करो। आमीन। अब यहां प्रभु जब अपने लोगों को, चेलों को भेज रही है, सिर्फ यहूदियों के पास भेज रहे हैं। अब ये ग्रेट कमीशन नहीं है। ग्रेट कमीशन क्या? सारी दुनिया में जाओ, राइट? ये ग्रेट कमीशन नहीं है, बट ये अपने चेलों को अभिषेक करके उन्होंने अथॉरिटी देके इनफैक्ट भेजा है कि जाओ चंगा करो और दुष्ट आत्मा निकालो, और इजराइल को, मतलब प्रभु यीशु के लोगों को, यहूदियों को गॉस्पेल सुनाओ। तो मेरा वर्ल्ड व्यू, दुनिया देखने का तरीका बदलना चाहिए। मैं बोलता बहुत ब्लेसिंग होगी हम अपने बच्चों को ये वर्ल्ड व्यू दे पाएंगे। और जितने परिवार बटे हुए हैं, एक पति या एक पत्नी विश्वासी है, बाकी एक अविश्वासी है, बहुत मुश्किल है वो माइंडसेट देना। भले ही वो पास्टर का बच्चा हो। आधा शरीर बपतिस्मा, आधा शरीर बिना बपतिस्मा, आधा शरीर विश्वासी, आधा घोर अविश्वासी, राइट? आधा शरीर ज्योति में, आधा अंधकार में। बच्चा क्या है? आधा बटा हुआ है। मेरा पॉइंट ठीक है? मैं तो आजकल के विश्वासियों की बात करता हूँ। विश्वासी अपने कमिटमेंट में सॉलिड नहीं है, उनका ही वर्ल्ड व्यू गॉस्पेल सेंट्रिक नहीं है। वो अपनी लाइफ को एक मिशन देखते ही नहीं है। जहां मिशन में प्रभु ने भेजा, राइट, वो अपनी लाइफ को एक मिशन देखते ही नहीं है। और वो एटीट्यूड है इस प्रेजेंट जनरेशन का कि पास्टर हमको खिलाओ, हमको पिलाओ, हमको हट्टा कट्टा कर दो और हम कलीसिया में ही मर जाएंगे, फिर हमको दफना भी देना। मतलब आज की जनरेशन क्या है? हमको हट्टा कट्टा करिए, हम आलसी बनेंगे, हम अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, हम अपने हिसाब से जिएंगे। हमारी लाइफ माइंडसेट कभी चेंज नहीं होना चाहिए। हमको गॉस्पेल के सारे बेनिफिट्स चाहिए। बट उस जनरेशन की सोचो जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जो पहला चर्च है, उनकी लाइफ ये गॉस्पेल है, उनके डिसीजन से। कितने लोगों के परिवार अलग हो गए, कितने लोग सालों साल जेल में रहे, पति पत्नी ने सालों तक एक दूसरे के चेहरे नहीं देखे, बच्चे ऐसे ही बड़े हो गए। पहले तो बहुत लोग खुद ही उस दूरबीन से या उस चश्मे से अपने जीवन को नहीं देखते। बच्चों की बात दूर की है, राइट? तो हम बच्चों को बैठ कर देखो, हम परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। दुनिया कैसे जीती हमको मतलब नहीं है, हमको परमेश्वर की महिमा करनी है। आमीन। तो परिवार का अलग डायरेक्शन होगा कि नहीं? और मैं जानता हूं कि जो परिवार बटे हुए हैं वहां बच्चे ही बटे हुए, और बच्चों में ये माइंडसेट
ले आना बड़े डिफिकल्ट है। इनफैक्ट अगर कोई माँ विश्वासी है उसके लिए ज्यादा आसान है बाप विश्वासी से। ये भी समझो, माँ ज्यादा समय बच्चे के साथ रहती है। एक बिलीविंग मदर होने की ब्लेसिंग समझता है कोई यहाँ? आमेन। एक विश्वासी माँ होने की आशीष अपने बच्चे को सबसे बड़ा धन दे सकती है, राइट। अब माओ की ब्लेसिंग, फीमेल की ब्लेसिंग, ये कम नहीं है। बिना औरत के कोई बच्चा दुनिया में नहीं आना। और वो यदि प्रभु के भय में जीती है तो अपनी जनरेशन को कैसे ट्रेन कर सकती, राइट, परमेश्वर के भय में। तो आज जब इस मैसेज को सुन रहे हैं, हम लोग इस पे मनन कर रहे हैं, आप नोट्स भी लिख रहे हो, जरूर इस बात को लिखो, मुझे अपना जीवन सुसमाचार के आधार पे स्थापित करना है। तो तब मेरी चॉइस, मेरी लाइफ का डायरेक्शन, हमको क्या करना है अपने जीवन से। सोचो तुम करोड़पति बन गए, क्या फायदा है? हर जन को ये देखना है ना, मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा कैसे मिल सकती है, राइट। और जो गॉस्पल इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे पृथ्वी का न्याय, पृथ्वी में रहने वाला हर एक व्यक्ति का न्याय उस सत्य के आधार पर होगा जिसको बांटने के लिए लोगों ने अपनी जान तक गवा दी। लोग मार खाते हैं, तिरस्कृत है, निंदित है। आज मैं कहीं जाके बोलूं मैं पास्टर है, कोई इज्जत है? नहीं है। तिरस्कृत है, निंदित है, सताए हुए हैं, धिक्कारते हैं लोग, घटिया बोलते हैं। लेकिन लोग किस लिए जाते हैं? क्योंकि उस मैसेज की इंपॉर्टेंस है, उस मैसेज का पावर है, प्रभु यीशु का आदेश है, वो लेके गए हैं। आमीन। तो आज अगर हम सब मन में निर्णय कर ले, नहीं, मेरे डिसीजंस, हम क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे, हम अपने जीवन से क्या करेंगे, हम कौन सा काम करेंगे, उसको यदि हम सुसमाचार के आधार पे देखेंगे, उस सत्य के आधार पे देखेंगे, हमने जो सुना, बहुत सी चॉइसेस बहुत सिंपल हो जाएगी। बहुत से काम आप नहीं कर पाओगे, बहुत से रास्तों में आप नहीं जा पाओगे। और आप फिर जो भी डिसीजन लोगे, आप इस बेसिस पे लोगे कि मेरे इस काम से क्या राज्य को कोई फायदा हो रहा है, क्या मैं परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ा रहा हूं, क्या मेरी भी लाइफ का मिशन है कि परमेश्वर को मैं महिमा दूं। बोलो मेरा जीवन देखने का नजरिया बदल गया आज से। हम जीवन को इस सुसमाचार के अनुसार देखेंगे, इस सुसमाचार के अनुसार जिएंगे। आमीन। सो परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजा, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेजा। आमीन। किस काम के लिए भेजा? जो दुनिया में सबसे बड़ा काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट कॉल है, लाइफ का ग्रेटेस्ट कॉल है, उस गॉस्पल के साथ किसी की लाइफ में जाना। आमीन। परमेश्वर द्वारा भेजे जाना। तो देखो जाते सब है, कुछ लोग नियुक्त करके भेजे जाते, राइट, उनकी लाइफ ही यही है, ये ग्रेटेस्ट कॉल है। आमीन। आप भी परमेश्वर के दास के आदर समझिए। और आदर मैंने बोला, आओ टिंग 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 घंटी बजाओ, आए पहले आरती लो, तिलक लगाओ, पांव छुओ, मत्था टेको, माथा फोड़ो, नहीं, ये नहीं बोल रहे। आदर मतलब जो व्यक्ति आप ही की जैसा दिखता है उसकी लाइफ एक ब्लेसिंग क्यों है? कि परमेश्वर का भेजा हुआ दास है। आमीन। वो परमेश्वर की योजना, वो एनॉइंटिंग। और हम अविश्वासी जैसे नहीं जी सकते, जैसे जी सकते हैं, नहीं ना। तो एज अ चर्च हमको डिसाइड करना नहीं। देखो मैं यहाँ मिनिस्ट्री में कोई भी आता है, कितना कड़वा हो, कितने गलत उसके एक्सपीरियंस, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी गॉड के सर्वेंट के लिए उल्टा सीधा नहीं बोलना है। मैं बोलता हूँ हमको फालतू बात नहीं, अगर वो गॉड का सर्वेंट है तो हम आदर क्यों करें? परमेश्वर ने भेजा है। और हम अगर अपनी लाइफ में डिसर्न, परख नहीं सकते किनको परमेश्वर ने भेजा, नहीं भेजा, कौन परमेश्वर का दास, फिर हम क्या परख सकते हैं? बदला जीवन ही सेवकाई का प्रमाण है। जो जीवन बदल गया परमेश्वर की उपस्थिति में, उस सुसमाचार से, वही प्रूफ है ना मिनिस्ट्री का। आमीन। सो एज अ चर्च हमको क्या करना है? हमको गॉड के सर्वेंट्स को ऑनर करना है। ये देखो वचन कहता है ना, तुम्हें भविष्यवक्ता को एक गिलास पानी भी पिलाते हो तो तुमको कौन सा ऑनर मिलेगा, कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा? उसी का मिलेगा, राइट। एक गिलास पानी की बात है, राइट। तो तुम कैसे उस व्यक्ति को रिसीव करते हो, इससे बहुत कुछ बताता है। तुम उस गॉस्पेल को कितना अच्छे से समझते हो, तुम परमेश्वर के दासों को कैसे डिसर्न करते हो, उस मैसेज को कितना ऑनर करते हो। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेजा क्या करने के लिए? वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट कॉलिंग, दुनिया की ग्रेटेस्ट कॉलिंग में क्या है? परमेश्वर का दास बन के उसके सुसमाचार को लेके जाना। आमीन। और कहां भेजा? बोले समरिया मत जाओ। क्यों? समरिया के लोग मिक्स लोग थे, यहां इजराइल और फॉरेनर्स मिक्स थे, इंटरब्रीड थे। इंटरब्रीडिंग इजराइलियों के लिए नहीं थी, उनको अपने ही राष्ट्र में उन्हीं 12 गोत्रों में शादियां करनी थी। अगर शादी किसी को करनी, पहला इंस्ट्रक्शन प्रभु में, प्रभु से बाहर
नहीं। सो देरी होती कोई बात नहीं है, टाइम लगता कोई बात नहीं है। और अभी जब तुम प्रभु में बढ़ रहे हो, तुम दुनिया का हाल देख रहे हो, तुम कलीसियाओं का हाल देख रहे हो, विश्वासियों का हाल देख रहे हो, तो प्रभु में कौन है? वो तो और दुर्लभ है। मैं तो कई लोगों को बोलता अकेले तो सही जी रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? और फिर एंड में किसी अविश्वासी को पकड़ के मत लाना और बोलना कि प्लीज हमारी शादी ब्लेस करिए। जिस शादी को परमेश्वर ब्लेस नहीं करेंगे उसको हम भी नहीं कर सकते। और आज अगर कोई विश्वासी जोड़ा है और तुम अविश्वासियों जैसे जी रहे हो, वो भी शोभा नहीं देता। तुम्हारी लाइफ तो और ब्लेसिंग होनी चाहिए। ये मिशन क्या समरिया में नहीं जाना? समरिया क्यों नहीं जाना बता दिया। समरिया के लोग मिक्स लोग थे, पर याद है प्रभु यीशु उस समरी स्त्री के पास होते हैं और वो बोलते कि आप यरूशलेम में आराधना करते हैं, हम समरिया में करते हैं। तो उन्होंने अपने आराधना का अलग ही बना दिया था। पहले तो वो वहां आके रहने लगे मिक्स लोग, उसके बाद वहां शेरों की तकलीफ होने लगी क्योंकि वो जगह में लोग कम थे। इजराइल बेबीलोन चला गया था, इजराइल बंदी बन गया था, शेरों की तकलीफ होने लगी। तो लोगों को लगा कि हम इन यहूदियों के परमेश्वर को आराधना नहीं कर रहे, इसलिए तकलीफ आ रही है। तब फिर वहां से कुछ यहूदी याजक भेजे गए और इन्होंने अपना पूरा सिस्टम बना दिया वर्शिप का। वर्शिप का एक ही सिस्टम है जैसे गॉड चाहते हैं। आमेन। कोई भी दूसरा तरीका वो विल वर्शिप में आता है, आदमी की इच्छा पे वर्शिप। आमेन। वर्शिप एक ही तरीका है जैसे गॉड चाहते हैं। जो उसके पास आएगा वो ये जान जाए कि वो पवित्र है। तो वो वर्शिप का पैटर्न कभी मैन चूज नहीं करता, वर्शिप का पैटर्न गॉड चूज करते हैं। तो प्रभु ने इनको समारिया नहीं भेजा, अन्य जातियों के पास नहीं भेजा, सिर्फ यहूदियों के पास भेजा। और क्या बोला? तुमने फ्री में पाया है, फ्री में बांटो। आमेन। बोले इसको धंधा मत बना लो, इसको बिजनेस मत बना लो, हीलिंग बेचो मत, डिलीवरेंस बेचो मत, वर्ड को बेचो मत। तुमको जो मिला है, सेहत में मिला है, तुम सेहत में दो और जाके गॉस्पेल सुनाओ। क्या बोले? तुम अपने जर्नी में कुछ लेके नहीं जाओगे, ना पैसा, ना एक एक्स्ट्रा कपड़े, सिर्फ एक चप्पल या सैंडल पहन के जाओगे। तुम सारी जरूरतों के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहोगे। आमेन। जो गॉस्पेल सुनाता है वो गॉस्पेल से जीता है। आमेन। उसकी ब्लेसिंग है कि लोग खड़े होते हैं और उस गॉस्पेल में पार्टनरशिप करते। तो ऐसा ये जब गए, जिन घरों में थे, जिन लोगों ने गॉस्पेल सुना, जिन्होंने रिसीव किया, उन्होंने उस पर हिस्सेदारी की, इनको ब्लेस किया। आमेन। कि वचन कहता है कि जो काम करने वाला उसका अधिकार है उस खाने पे, राइट? उसकी वो ब्लेसिंग है, उसके योग्य है वो। आमेन। सो उनकी सप्लाई गॉस्पेल से ही आनी चाहिए। फिर कैसे भेजा? दो दो करके। अब ये कहानी मैथ्यू चैप्टर 10 में भी है और लूक चैप्टर 9 में भी है, बट कोई रेफरेंस लिखना चाहता तो मत्ती 10:5 से 15 तक भी है। उनको दो दो करके भेजा। क्यों? एक से भले दो। अब क्या बोलते हैं? अगर किसी घर में जाओ तो उस घर पे तुम्हारी शांति बोलो। अगर कोई घर तुमको ग्रहण करता, अब यहां हम सबसे मुख्य पार्ट में आ रहे हैं, जो बात मैं शुरू से समझा रहा, इसलिए मैंने ये पार्ट थोड़ा जल्दी किया। जब तुम किसी घर में जाते हो और वो घर गॉस्पेल को एक्सेप्ट करता हो, तो गॉस्पेल को एक्सेप्ट करेगा तो क्या जो गॉस्पेल सुना रहा उसको रिजेक्ट कर देगा? नहीं, उस गॉड के सर्वेंट को एक्सेप्ट करता है उस घर। तो मतलब प्रभु ने बोला जब तक तुम वहां उसी घर में रहो। और क्या बोलो? तुम्हारी शांति उस घर पे हो, मतलब जो तुम्हारी ब्लेसिंग है वो उस घर पे आएगी। अब सोचो क्या रिवॉर्ड है उन लोगों का जो गॉस्पेल में पार्टनरशिप करते हैं। आमेन। क्या रिवॉर्ड है उनका जो गॉस्पेल के काम को आगे बढ़ाते हैं। क्या रिवॉर्ड है उसका जो परमेश्वर के दासों को भेजते हैं। क्या रिवॉर्ड है उनका जो अच्छे से रिसीव करते हैं। और उनकी वो रिवॉर्ड क्या है? उनकी फैमिली में भी वो ब्लेसिंग है। आमेन। कि उनके परिवार भी उस शांति को ग्रहण करे। लेकिन अगर वो योग्य ना हो तो, तब अगर वो तुमको नकार दे तो, तुमको रिजेक्ट कर दे तो क्या करना है? अपने पांव की धूल झाड़ देनी है। उसका मतलब क्या है? एक यहूदियों के लिए अविश्वासियों की जो जमीन की धूल भी ना अयोग्य है। तो जब वो यरूशलेम आने से पहले, अपनी जगह आने से पहले, वो उस धूल को झाड़ लेंगे पांव से। अब प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? जो ये मैसेज रिसीव नहीं करता, जो तुमको रिसीव नहीं करता, पहली चीज क्या करनी है? अपने पांव से, अपने जूतों से धूल झाड़ लो। डेट मीन्स अब वो व्यक्ति, वो घराना विल बी ट्रीटेड एज अनबिलीवर्स। आज एक बात बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आदमी को अंधेरे से डर लगता है, उसको तुम एनकरेज कर सकते हो।
उसको तुम छुटकारा दे सकते हो। लेकिन बहुत दुख की बात होती है जब एक आदमी को रोशनी से डर लगे। आमीन। और ये वो लोग होते हैं जो गॉस्पेल को रिजेक्ट करे। जिसको अंधेरे से डर लगता है, हम लोग उनको मदद कर सकते हैं, हम उनको उनकी लाइफ में डिलीवरेंस, हीलिंग, सैल्वेशन लेके आ सकते हैं। और जब कोई लाइट से डरे, वो बहुत दुख की बात है। इस मैसेज की इंपॉर्टेंस आज समझनी है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि संसार को बचा सके। आमीन। परमेश्वर अपने दासों को उस सुसमाचार के साथ भेजते हैं ताकि लोग उस गॉस्पेल को एक्सेप्ट कर सके। और बहुत से लोग मिलेंगे जो उस अंधकार से डरते हैं, लेकिन जब वो लोग मिलते हैं ना जो उस रोशनी से डरते हैं, बहुत दुख की बात होती है। आमीन। ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। तो बोलो, हम अंधेरे से डरते, हम शैतान से डरते, समझ में आता है। कोई व्यक्ति बोले हम परमेश्वर के पास आने से डरते हैं, हम इस गॉस्पेल को रिजेक्ट करते हैं, हम इस लाइट को रिसीव नहीं करना चाहते। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? न्याय के दिन उस व्यक्ति की हालत, उस जगह की हालत सोदोम और गोमोरा से ज्यादा बदतर होगी। अब कितना सीरियस मैटर है ये बात समझो। तो मैंने शुरुआत में तभी ये बात बोली कि हमारी लाइफ का बेसिस ही गॉस्पेल होना चाहिए। मतलब जहां लोग गॉस्पेल को रिजेक्ट करते, सोदोम और गमोरा दुष्ट थे, मैं बोलो दुष्ट थे, इनके काम घृणित थे, इनके पाप परमेश्वर तक पहुंच गए। परमेश्वर ने आग से उस जगह को नष्ट कर दिया, मतलब सारे लोग जल गए। बहुत गंदा न्याय है, राइट? कठोर न्याय है ना, स्ट्रॉन्ग जजमेंट। ये लोग अंधेरे में लड़खड़ा रहे थे, इनके पास रोशनी थी नहीं। लेकिन प्रभु बोलते हैं जो उस रोशनी को धिक्कार दे, उस रोशनी को नकार दे, जो उस रोशनी से डरे, उनका न्याय बहुत ही बुरा होगा। और कितना बुरा होगा? सोदोम और गोमोरा से भी बुरा होगा। मतलब तुम जब सोदोम और गोमोरा का न्याय देखोगे तो तुम सामने बोलोगे ये तो फिर भी कुछ नहीं था, ये टॉलरेबल है, इसको सहन किया जा सकता है। मतलब लोग जितने अच्छे दिख जाए, याद रखो बहुत से अच्छे लोग हैं गॉस्पेल कभी रिसीव नहीं करते। आज तुम्हारे आंख के सामने वो रियलिटी है कि एक व्यक्ति लॉस्ट है बिना उस गॉस्पेल के, बिना जीसस क्राइस्ट के, राइट? आमीन। और उसका अंत कितना बुरा है, और खास कर उन लोगों का जो इस मैसेज को रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं इसी पंक्ति के साथ इस मैसेज को यहां खत्म करना चाहता हूं कि जब कोई अंधेरे से डरे उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जब कोई रोशनी से डरे उसका हम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। ऐसे व्यक्ति के सामने एक हार्श रियलिटी है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट उसको फेस करना है। आमीन। वी एज बिलीवर्स, हम विश्वासी के रूप में अपनी लाइफ में ये निश्चित कर सकते हैं कि जब परमेश्वर की पूरी योजना बचाने में केंद्रित है, वो रोशनी भेजने में केंद्रित है, पूरा पावर वहां केंद्रित है, परमेश्वर के न्याय का बेसिस ही वो गॉस्पेल है, तो मेरी लाइफ का बेसिस भी आज से वो गॉस्पेल होगा। आमीन। और मेरे को उन लोगों को पास वो गॉस्पेल लेके जाना है जो अंधेरे में है और जो रिजेक्ट करते हैं उस रोशनी को। हमारे हाथ का कुछ नहीं है।